जय हिंद। ये हमारी पावर पॉइंट की जो है ना, जो थ्योरी हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उसमें ये आखिरी है। अब अगली सीरीज से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, यानी हम लोग अभी जो कल पढ़े थे उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि वेश के लिए है ये बैच स्पेशल। समय को अब एकदम नहीं गवाएंगे। हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट के बारे में। आपको सारी बातें हमने बता दिया था कि होम, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, एल्बम, और यहाँ पर हो गया शेप, स्मार्ट आर्ट, और ये हो गया चार्ट। अब ये पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया था। अब देखिए ना क्या हो रहा है ना कि वीडियो का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है कि सर इसका बना दीजिए, सर उसका बना दीजिए। अब एक ही साथ हम इतना वीडियो वही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल इतना फ्री नहीं रहता है। ऑफलाइन पढ़ाते हैं, फिर आप लोगों को रात के समय में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत बिजी चल रहे हैं। तो अभी समय दीजिए हमको, हम एक ही वीडियो रोज ला सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमसे नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। बाद में देखेंगे, अगर रूटीन चेंज होगा तो समय और मिलेगा तो 2 वीडियो 3 वीडियो भी लाने का प्रयास करेंगे। अभी तो एक ही रहेगा। इंसर्ट के अंदर में जाएंगे, और इंसर्ट के अंदर में हम यहाँ पर 2 को छोड़े थे, एक छोड़े थे वीडियो और एक छोड़े थे ऑडियो, 2 छोड़े थे। बाकी सब बता दिए थे कि किस में क्या होता है। एक एल्बम भी छोड़े थे, एल्बम क्या होता है तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर में चल के देख लीजिए। एल्बम के ऊपर हम यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन हमको आ जाएगा न्यू फोटो एल्बम। अब देखिए ये जो न्यू फोटो एल्बम है ना, ये कह रहा है कि आप एक साथ इसके अंदर में ढेर सारा फोटो को चूज करिए। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से जाइए और यहाँ एक देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है तो फाइल डिस्क। और फाइल डिस्क में क्या होता है तो सिंपली जा करके यहाँ जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ना ये ऑप्शन खुल जाता है। और अब इस वाले ऑप्शन पे हमें बताना होता है कि भाई मेरा फोटो कहाँ पर है। तो मेरा फोटो जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर है, और डेस्कटॉप के ऊपर जब आप आएंगे तो हमने फोटो इसके अंदर में रख के रखा है। फोटोज के अंदर देखिए ढेर सारा फोटो है। Ctrl+A किए, ऑल सेलेक्ट हो गया, कर लिए ओपन, ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर कर लिए क्रिएट। अब देखिए ना, आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो गया, तो टोटल जो है वो 17 गो शीट आ गया, यानी 17 पेज का एक हमारा क्या हो गया तो एक पेज प्रेजेंटेशन बन गया 17 पेज का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पावर पॉइंट के अंदर में, यानी KVS तो पूछ सकता है कि क्या पावर पॉइंट के अंदर में एक साथ जब एल्बम के अंदर ढेर सारा फोटो ले सकते हैं तो क्या एक पर 4 फोटो आ सकते हैं, यानी एक पेज पर 4 फोटो आ सकते हैं। और आते हैं तो किसके थ्रू ऑप्शन, कौन से ऑप्शन से आते हैं। तो देखिएगा बड़ा सिंपल है। इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एडिट द एल्बम, या एडिट फोटो एल्बम के अंदर में जाते हैं, और इसके अंदर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना होता है तो इसके अंदर में जाइएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फिट टू स्लाइड, यानी फिट टू स्लाइड का ऑप्शन आता है। हम जैसे यहाँ पर 4 पिक्चर, यानी 2 पिक्चर भी ले सकते हैं, हम 4 पिक्चर भी ले सकते हैं, हम टाइटल के साथ भी ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि 4 पिक्चर लेते हैं, और 4 पिक्चर लेने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप देखिए कि क्या ये जो शेप रहेगा वो रेक्टेंगुलर रहेगा। तो आप अपने से चूज कर सकते हैं कि आपका शेप रेक्टेंगुलर रहेगा कि क्या रहेगा, आपको जो इच्छा है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेते हैं और अपडेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि देखिए एक ही पेज पर 4 फोटो आना संभव है, हाँ हो सकता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ एकदम हो सकता है, संभव है। 3 में क्या होता है तो 3 में आप देखिए यहाँ पर, यानी हम स्लाइड नंबर जाएंगे तो अलग अलग स्लाइड नंबर हमें मिलते रहेगा, और पर पे 4 फोटो हमारा अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे तो इसके अंदर में अब हम कुछ और बताते हैं। जैसे कि वहाँ एक ऑप्शन क्या था तो रेक्टेंगुलर में क्या होता था, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, अगर राउंड ले लेंगे, राउंड लेने के बाद देखिएगा क्या होगा, ये वही सब फोटो क्या हो गया तो राउंड में हो गया। अब अगर चाहेंगे कि राउंड में हम इसको और ज़्यादा राउंड करें तो वो भी हम इसके अंदर में आराम से कर सकते हैं। तो हम चाहें तो इसको राउंड भी कर सकते हैं, इसके अंदर में इतनी हमारी खासियत इसके अंदर में होती है। अब हमें क्या करना है तो अब बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। अब हमको डिज़ाइन के अंदर में चलना है, और डिज़ाइन के अंदर में चल करके अब यहाँ सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है पेज सेटअप। हम आपको एक PPT बना करके ऑलरेडी रखे हैं, और वही सब टूल्स का यूज किए हैं जो आपके बारे में, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। जो हम लोगों को ऑफिस में इंक्वायरी देते हैं वही PPT पर आपको कुछ बताते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस इसको जा करके सेम लिखे हैं
और अलग अलग ट्रांजिशन दिए हैं और नॉर्मल टाइप किया गया है, स्क्रीनशॉट लेके डाला गया है, आपको इसके बारे में बता दिया गया है। अब जब तक मैटर नहीं रहेगा ना, अगला हम डिजाइन बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको मैटर दिखाना भी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आइए, और अगर हम F5 दबाते हैं ना, F5 याद रखिएगा, इसके अंदर में आप लिख भी सकते हैं कि F5 से क्या होता है। तो हमारा जो है फिर शायद अब कल याद नहीं है कि लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, लेकिन अगर लिखा देते हैं F5 से हमारा क्या होता है। पहले से हमको खोल के रखना चाहिए था, इसकी भगा दीजिए वीडियो। आप यहाँ पर देखिए F5 के अंदर में आते हैं और यहाँ से प्रेजेंटेशन जो है हमारा एकदम से शुरू हो जाता है। अब यहाँ से प्रेजेंटेशन हमारा शो होना शुरू होता है, तो सिर्फ और सिर्फ F5 से। अगर हम शिफ्ट प्लस F5 दबा दें, यानी शिफ्ट प्लस F5 दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंटेशन शुरू तो हो जाएगा, लेकिन कहाँ से होगा, तो करेंट पोजीशन से हो जाएगा, यानी करेंट से हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंटेशन हमारा शो हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5 से। यहाँ पर आइए और आपको हम दिखाते हैं कि क्या होता है। तो अगर F5 दबाते हैं तो देखिए ये हमारा प्रेजेंटेशन शो हो गया। अब इसको कैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर पेज सेटअप में आइए, और पेज सेटअप में हम सबसे पहले कोई और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी और में लिया और ओके किया, तो देखिए व्यू कैसा आएगा। व्यू ना कहीं कहीं से कट के आएगा, जैसे कि बगल बगल से एक यहाँ भी कट गया और एक यहाँ भी कट गया। ये जो कट जाता है ना, ये जो कट जा रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो कट जा रहा है, उसी को पेज सेटअप के अनुसार अपना शिफ्ट किया जाता है। अब क्योंकि सबका मॉनिटर अलग अलग होता है, तो सबका रेशियो अलग अलग होता है, इसमें बहुत कॉमन बात है। इसके अंदर में जाएंगे और हम मेरा जो स्क्रीन है वो 16:10 है, और इस स्क्रीन पर आप आ करके देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, पूरा स्क्रीन हमारा फुलफिल हो गया। पेज सेटअप का ये मतलब होता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, तो दो होते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, और इधर कुछ नहीं होता। इससे क्वेश्चन आपका बनने वाला है नहीं, और बनेगा तो प्रैक्टिस किया जाएगा ना, कल से तो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लाइड नंबर हम जा करके चेंज कर सकते हैं। देखिए आप बार बार हम आपको बोलते हैं कि हमें पावर पॉइंट डीप में नहीं पढ़ना है, 5 क्वेश्चन ही बनाने हैं, और 5 क्वेश्चन के लिए ज्यादा रगड़ना नहीं है। आपका मेन फोकस वर्ड पर होना चाहिए। जाइए मेरा सीरीज वर्ड का देखिए, वही जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। ये तो 5 क्वेश्चन ऐसे टिक आउट करके हम लोग निकल जाएंगे। 5 में क्या टेंशन है, टेंशन तो 25 के लिए लेना है। यहाँ पर जाइए और देखिए 4 जो बैकग्राउंड होता है वो सिंपल बात है। बैकग्राउंड ऑफिस जो होता है वो क्या होता है, तो पीछे से बैकग्राउंड जो हम लोग 1-2 को अगर चेंज करना रहेगा तो बैकग्राउंड ऐसा लगेगा। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि सबको हम व्हाइट कर दिए या सबको हम ब्लैक कर दिए, तो देखिए सब में ब्लैक हो गया ना, यानी सब में क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब ये जो एंगल बन के आ रहा है वो हाइड ग्राफिक्स पे होता है। हाइड होता है, शो होता है, हाइड होता है, शो होता है, हाइड होता है, शो होता है, हाइड होता है, शो होता है। तो यहाँ पर शो हाइड इसके अंदर में इजिली हमारा होते रहता है, हाइड ग्राफिक्स इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर में जाइएगा तो बहुत सारा कलर्स वगैरह चेंज होते रहता है। हमको विशेष हमारा किस पर ध्यान होना चाहिए, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं, हमको क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। हम आते हैं ट्रांजिशन के ऊपर, हम ऊपर बता देते हैं ट्रांजिशन क्या होता है। देखिए यहाँ से इस तरीके से लेते हैं, यहाँ से ये वाला लेते हैं, इसके अंदर में ये लेते हैं, और अगर हम प्रीव्यू कर देते हैं तो वो सारा हमें प्रीव्यू शो हो जाता है। तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर हम जो चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर अफेक्ट के अंदर अब अप्लाई टू ऑल कर देने से क्या हो जाता है, तो हमारा सारा जो है ऑटोमेटिक शो होने लगता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम रिपल लगा, देखिए रिपल लगा दिए और अप्लाई टू ऑल कर दिए और F5 कर दिए, तो ये सारा रिपल एक पर लग जाएगा। टैब दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे तो ये अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। यानी जो रिपल, ये जो वेव लग गया है अप्लाई टू ऑल का मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा जो है एक ही साथ सब पर लग जाता है, ये होता है अप्लाई टू ऑल। तो इस क्वेश्चन कभी कभी सबसे थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एनिमेशन क्या होता है, तो एनिमेशन इज नथिंग। हम लोग ना कभी कभी इसी के ऊपर कुछ एनिमेशन देना रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1-2 एनिमेशन दिया भी हुआ है। यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन है, यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन है, यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन है। तो एनिमेशन जो है ना वो किन किन चीज़ों पर आ रहा है आप देख सकते हैं।
अब हम बार बार कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन इससे जो आएगा ना वो हम अगली सीरीज में क्वेश्चन देखेंगे। अफेक्ट में हम जाएंगे और अगली अफेक्ट हमको जो मन करेगा लगा सकते हैं, एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कितना देर के बाद चल सकता है वो देखना होता है। स्लाइड शो में देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए स्लाइड शो को तनी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या होता है तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो हो गया, आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम बिगिनिंग यानी स्टार्ट से करना है, या फ्रॉम करंट स्लाइड यानी करंट पर से करना है, इसका होता है शिफ्ट F5। और ब्रॉडकास्ट शो होता है। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि अगर एक ही से 3-4 को आप दिखाना चाहते हैं तो करते हैं, या कस्टम में हम लोग जा करके अपने अनुसार सेट करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन किसके अंदर में आता है, तो फ्रॉम बिगिनिंग किस में आता है, तो देखिए ये किसके अंदर में आता है, स्टार्टअप स्लाइड शो के अंदर में आता है। अगर आपको मन करता है कि सेटअप किसके अंदर में है, तो सेटअप में हो गया आपका शो हाइड नहीं, यहाँ पर इसके अंदर में देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो इसके अंदर में आता है, नरेशन वगैरह इसके अंदर में आता है। रिव्यू के अंदर एक बार ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है तो स्पेलिंग होता है, रिसर्च होता है, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, शो मार्कअप। ये टोटल जो ऑडिटिंग यानी जो ऑप्शंस होती हैं वो किसके अंदर में आपकी हैं, तो रिव्यू के अंदर में। अब इसमें कुछ चीज़ें ना कंपेयर करने के लिए है, तो कुछ एक्सेप्ट है, कुछ रिजेक्ट है। ये सारा का सारा हम लोग इसके अंदर में वर्ड में भी पढ़े थे। और इसके अंदर कंपेयर में देखिए क्या होता है, हम कोई भी 2 डॉक्यूमेंट चूज करते हैं इसके अंदर में, और यहाँ पर हमें कंपेयर करना होता है। तो जब कंपेयर से क्वेश्चन आ जाए तो वो किसके अंदर में है, तो रिव्यू के अंदर में है। और रिव्यू के अंदर में आने के बाद यहाँ कंपेयर ग्रुप है, और इस कंपेयर ग्रुप के अंदर में आपको यहाँ पर आ गया। स्टार्ट लिंक क्या होता है, तो स्टार्ट लिंक यानी जो हम पेन से लिखते नहीं है, यानी आपको पढ़ाने के लिए हम एक पेन का यूज करते हैं, और वो पेन हम अपना यहाँ से स्टार्ट लिंक से लेकर के रखते हैं। और ये पेन जो है ना वो नॉर्मल पेन नहीं होता है, एक अलग सा पेन आता है इसको लिखने के लिए। तो हम लोग उसी पेन को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम जहाँ पर चाहें, यानी इस पेज मेकर पे यानी यहाँ से कलर लेने के बाद हम स्क्रीन के जिस हिस्से पर चाहें वहाँ पर लिख सकते हैं। यानी इसी इतना ही दूर में, यहाँ लिखेंगे तो नहीं लिखा था, यहाँ भी नहीं लिखा था। तो ये सब बेसिक बातें जो है, ये वीडियो बहुत छोटा हो रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ अब बताना है नहीं। आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं 5 नंबर के लिए झूठ का रगड़ना। हम लोग जब कल से प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन पर, तो देखेंगे कि इस सब का क्या फ़ायदा है, और जो ऑप्शन छूट रहा है उसको भी बेहतर से करेंगे। अगर आपकी तैयारी मजबूत हो गई है तो सेट लगाते रहिए, मजबूत नहीं हो रहा है तो जाके वर्ड सीरीज देखिए, उसको विशेष, हाँ लेकिन वर्ड को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आप डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में स्लाइड में, यानी अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपको अंतिम देखने के लिए बहुत